हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्याण स्टडी पॉइंट। आज हम कक्षा 12वीं का पाठ 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग के 8 नंबर वाले प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जिसमें से 3 प्रश्न की वीडियो मैंने बना रखी है और इसमें भी मैं 3 प्रश्न और करवाने वाली हूँ। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी होगी, तो वीडियो को ज़रूर देखें और पहले वाली वीडियो को भी जाके ज़रूर देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उन साक्ष्यों के चर्चा कीजिए जो उससे दर्शाता है कि बंधुत्व और विवाह संबंधित ब्राह्मण नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। इसका आंसर हम पढ़ते हैं। बंधुत्व और विवाह संबंधित ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन सब जगह नहीं किया जाता था। आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि जो ये विवाह के जो नियम ब्राह्मणों ने जो बनाए थे, 8 नियम थे, जिसमें से क्या कहते 4 नियम अच्छे मान जाते थे और 4 नियम को बहुत निंदित माना गया। तो जो उनका जो 4 नियम थे वो बहुत बेकार थे, तो उसे अच्छा माना नहीं जाता था। इसलिए उन 4 नियम को जो उन चारों नियम के अनुसार जो विवाह करता था उसे अच्छा नहीं माना जाता था। और जो ब्राह्मणों ने जो नियम बनाए थे ना, उसका पालन हर जगह नहीं किया जाता था। कुछ लोग करते थे और कुछ लोग नहीं करते थे। जिसको वो नियम पसंद नहीं आता था वो नहीं करता था। कुछ समाज में भाई बहन, चचेरे, ममेरे, मौसेरे जो भाई बहन होते हैं ना, उनसे खून का रिश्ता माना जाता है, लेकिन ऐसे मतलब कुछ जगह पे नहीं भी माना जाता, लेकिन ऐसे सभी समाज में नहीं होता। कुछ ही जगह होता है, सभी समाज में नहीं होता। ब्राह्मणी नियमों के अनुसार विवाह संबंधित सही माना जाता है। जो बाह्य विवाह होता है ना, उसे सही माना जाता है, लेकिन कई जगह पर एक ही गोत्र में लोग आपस में विवाह कर लेते हैं, तो उसे ब्राह्मणों के अनुसार सही नहीं माना जाता। सातवाहन राजाओं ने कई रानियों ने विवाह के बाद, सातवाहन राजा जो थे उनकी जो कई रानियां थी, उन्होंने विवाह के बाद अपने पिता का गोत्र ही धारण किया था। परंतु जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में 8 नियम जो है, विवाह के जो 8 नियम हैं, वो अपनी स्वीकृति देते हैं। जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र ना, उसमें 8 प्रकार के नियम हैं और वो उसी में मतलब उन्हीं के अनुसार विवाह करने को सही मानते हैं। पर ये जो और रानियां जो थी ना, जो गोत्र अपने पिता का लगाती हैं, पर ऐसा कहीं मतलब हर जगह ऐसा नहीं होता था, कुछ ही जगह ऐसा होता था। नहीं तो और जगह जो रानियां होती थी और राजाओं की, वो अपने पति का गोत्र ही लगाती थी शादी के बाद। इनमें से पहले 4 को उत्तम माना जाता है, बाकी 4 को सही नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी यह विवाह पद्धति उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मण नियमों के अस्वीकार करते थे। जो मतलब ये भी जो 4 नियम थे ना, जो निंदित माने जाते थे, वो भी प्रसिद्ध थी। कहाँ प्रसिद्ध थी? जो ब्राह्मण के नियमों को अस्वीकार करते थे, नहीं मानते थे, वहाँ पे ये प्रसिद्ध थी। सातवाहन राजाओं के परिवार विवाह के ब्राह्मणी नियमों का पालन नहीं करते थे। जो सातवाहन राजा के परिवार जो थे, वो विवाह जो करते थे वो ब्राह्मणी नियमों का पालन नहीं करते थे। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानते थे, कुछ राजा मानते थे, सभी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। दक्षिण भारत में कई जगह अंतर विवाह पद्धति को भी माना जाता था, जो निंदित माना गया है। जो निंदित है ना, 4 नियम धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार 4 नियम तो अच्छे थे, 4 नियम बुरे थे। तो अंतर विवाह जो है शायद उनमें से नहीं, अंतर विवाह पद्धति को भी माना जाता था। अंतर विवाह पद्धति का मतलब पता है आपको? इसका मतलब जो एक ही गोत्र के लोग आपस में विवाह कर लेते हैं, उन्हें अंतर विवाह पद्धति कहते हैं।
महाभारतकालीन भारतीय सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं पर एक निबंध लिखना है। महाभारतकालीन भारतीय सामाजिक जीवन का प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित तरीके से हैं। बहुत सारी बातें। समाज में वर्ण और जाति व्यवस्था की ब्राह्मण को उच्च स्थान दिया गया। जो ब्राह्मण है उससे उच्च स्थान दिया गया है। किसके द्वारा? वर्ण और जाति में सबसे उच्च स्थान है ब्राह्मण का। शूद्रों को आश्पृष्ट और निचली स्तर पर माना जाता है। उन्हें छुआछूत मतलब उनके साथ बहुत भेदभाव होता है, छुआछूत किया जाता है और उन्हें सबसे निचली जाति में रखा गया है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के 4 वर्ग में जीविका निर्धारित की गई है। जीविका जो मतलब वो कमाते कैसे हैं, क्या किस काम को करेंगे तो उन्हें जीविका प्राप्त होगी, वो भी धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में निश्चित किया गया है। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते हैं, शास्त्रों के अनुसार। लेकिन ऐसा मतलब जो सभी राजा जो थे वो क्षत्रिय नहीं होते थे। ऐसे भी कई राजा मिले हैं जो क्षत्रिय नहीं थे। ब्राह्मणों ने कहा नए समुदाय में पाए जिन्हें वर्ण व्यवस्था में समाहित करना असंभव है। उनका कहना ये था कि ब्राह्मण ने मतलब कुछ कहा जो नए समुदाय में पाए जाने वाले जो वर्ण व्यवस्था थी उसे समाहित करना असंभव माना गया था। उन्हें जाति में विभाजित कर दिया गया था। वर्ण केवल 4 थे। जो बाद में जो सोनार लोहार वगैरह जो थे ना, उन्हें वर्ण में समाहित करना असंभव माना गया था, इसीलिए उन्हें जाति में विभाजित कर दिया गया। आपको ये भी पता होगा कि वर्ण की संख्या तो 4 थी पर जाति की संख्या कितनी थी अभी तक किसी को पता नहीं है। कोई निश्चित संख्या ही नहीं है इसकी। लेकिन जातियों में कोई निश्चित संख्या नहीं है, ये बात लिखिए इसमें। तो ये हमारा एक प्रश्न हो गया और रह गया है 2 प्रश्न मैंने करवा दिए। ये लास्ट प्रश्न। भारत में प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत के मूल विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो महाभारत जो था उसे महाकाव्य भी कहा जाता था, आपको पता होगा। उसकी विशेषताएं क्या थी उस पर प्रकाश डालना है। तो महाभारत एक प्रचलित नाम जय संहिता मतलब महाभारत का एक और नाम था जो जय संहिता के नाम से जाना जाता है। और ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ज़्यादा आता है कि महाभारत का जो दूसरा नाम था वो क्या था, या महाभारत को डैश नाम से भी जाना जाता है तो जय संहिता नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें 1 लाख से अधिक श्लोकों की संख्या है। इसकी रचना लगभग 1000 वर्षों तक अलग अलग भाषाओं में होती रही थी। इसके मूल रचयिता भट्ट सारथी थे जो एक सूत थे, सूत भी कहे जाते थे। महाभारत प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। जो भारत है वो हमारा जो प्राचीन भारत था उसके इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है महाभारत के वजह से। महाभारत में से उस समय के सामाजिक नियमों, वर्ण व्यवस्था, आचार संहिता, नैतिक कर्तव्य, मूल्य की जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच विवाद के बारे में विस्तार से पता चलता है। जो ये कौरव और पांडव थे उनके बारे में विस्तार से बताया गया है महाभारत में। प्रारंभ में इसकी मूल कथा भट्ट सारथी द्वारा रची गई थी, लेकिन बाद में जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था इस पे और इसे फिर लिखा था। तो ये आज के 3 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और मैं आपको ये बता दूँ, जब मैं अपने चैनल पे आपके जो फर्स्ट टर्म के 7 चैप्टर आ रहे हैं वो मैं कंप्लीट करवा दूँगी, तो मैं उन 7 चैप्टर के 200 MCQ सारे मतलब टोटल जो है 7 चैप्टर है ना, उनमें से 200 MCQ
कि वीडियो अपलोड करूँगी या फिर लाइव आऊँगी, तो उसमें मैं करवाऊँगी। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी से जल्दी मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, जिसकी वजह से मैं अपने चैनल पे लाइव आ सकूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।